जय हिंद प्यारे दोस्तों, सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख मिट्टियों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर इससे बेहतर क्लास मिलना मुश्किल है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए डिस्कस करते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों को, या कह सकते हैं भारत की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुपरटेट, लेखपाल, पीसीएस, एसएससी, अदर एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। भारत की कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने 1956 में भारत की मिट्टियों के 8 प्रकार बताए। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है आपका क्या, कि भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीएआर ने 1956 में मिट्टी के कितने प्रकार बताए थे। तो दोस्तों 8 प्रकार बताए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी मिट्टी कितने प्रकार की होती है भारत की, कुल 8 प्रकार की। किस दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भारत में जो इसको लॉन्च किया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब भारत में लाई गई, यानी हमारी मृदा की जांच के लिए, मृदा स्वस्थ है इस बात की जांच के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया किसानों के लिए। और ये कब जारी की गई योजना, तो 19 फरवरी 2015 को। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब लागू हुआ भारत में, तो 19 फरवरी 2015 को दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है एग्जाम का, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को घोषित किया गया। कहने का मीन्स दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया, तो 2015 में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करते हैं दोस्तों। भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वो 8 मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लवणीय मृदा और दलदली मृदा। यानी 8 प्रकार हैं मिट्टियों के। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी यानी जलोढ़, एलोवियल सॉयल, रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, डेजर्ट सॉयल, हिल सॉयल, लेटेराइट सॉयल, आपका लवणीय मृदा, और साथ ही साथ पीट और दलदली मृदा। तो दोस्तों कितने प्रकार हैं भारत की मिट्टियों के, 8 प्रकार हैं। अब यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, अब जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एलोवियल सॉइल। अब सबसे बात, ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो हमारा विशाल मैदान, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, पंजाब से असम तक का जो क्षेत्र है कह सकते हैं, ये आपका जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। यानी कौन कौन सी नदियाँ आपकी, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियाँ, और केरल तक का जो तटवर्ती इलाका है, ये सब पूरा पूरा क्या है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसमें उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश भी आता है। लगभग ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है भारतवर्ष में, तो सर्वाधिक आपकी जलोढ़ मिट्टी, या इसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी दोस्तों, लूमी सॉइल, इसी को कहा जाता है लूमी सॉइल। तो लूमी सॉइल भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैली है, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में। कहने का मतलब देश का लगभग 43.4% भू क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपकी दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मिट्टियाँ नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। कहने का मीन्स क्या है, ये जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, और मैदानी इलाकों में कह सकते हैं जो मिट्टी है पाई जा रही है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। यानी मृदा नदियों द्वारा जो अपरदन हो रहा है, उससे निर्मित जो मृदा है हमारी, वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। अब आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। जो आपकी कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी होती है, हल्की भूरे राख जैसी इसका गठन होता है, रेतीली दोमट। कहने का मतलब इसमें दोमट मिट्टी जो होती है रेतीली टाइप की होती है, साथ ही साथ इसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा राख जैसा कलर होता है, किसका, जलोढ़ मिट्टी का। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश पदार्थों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, एलोवियल सॉइल या दोमट मिट्टी में। अब इम्पोर्टेंट बात, सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी में। सर्वाधिक मिट्टी आपको जलोढ़ कहाँ देखने को मिलती है, तो आपके यूपी में। अब
किन तत्वों की सर्वाधिक यानी किसकी मात्रा अधिक है, ये भी प्रश्न बनता है। तो पोटास और चूने की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में या दोमट मिट्टी में। मुख्य रूप से एक बात समझ लेते हैं कि आपके जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल जो है, या ये कह सकते हैं जो आपकी जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है, इनमें किन फसलों को उगाया जाता है। तो यहाँ पर उगाया जाता है गेहूँ को, दलहन को और तिलहन, गन्ना, कपास। मोस्टली आप जानते हो गन्ने में आपके उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी गेहूं और गन्ने में भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, कहने का मतलब उत्पादन की दृष्टि से। और यहाँ पर मोस्टली क्या है, दलहन, गेहूं, तिलहन, गन्ना, कपास और जूट को उगाया जाता है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बहुत अच्छा ही प्रश्न है, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी में। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सी मृदा, तो आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो गेहूं धान यहाँ उगाया जाता है मुख्य रूप से, गेहूं धान दलहन ये सारी फसलें होती हैं, कहने का मीन्स। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी दोमट मिट्टी है, इस मिट्टी में, इसकी मिट्टी के संगठन में क्या क्या चीज़ें होती है। 40% बालू के कण होते हैं, 40% मृतिका यानी क्ले, और साथ ही साथ 20% गाद या सिल्ट होती है। तो मुख्य रूप से आपको समझना है 40% बालू के कण, 40% क्ले होता है और 20% क्या होता है आपका सिल्ट होता है। तो दोमट मिट्टी का निर्माण जो है, फॉर्मेशन है, वो 40% बालू के कणों से, 40% मृतिका से और 20% क्ले से, कहने का मीन्स। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, कहने का मीन्स क्या है, कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, एग्जाम के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे कम किसकी होती है, जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी में यानी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी जो मुख्य रूप से होती है, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर मृदा और भांगर मृदा। नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, बाढ़ के पानी में लाई गई मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, खादर मृदा, या इसी को नवीन मृदा भी कहा जाता है। और ऐसा मतलब ऐसी मिट्टी जिस पर मतलब बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, या मृदा अपरदित नदी अपरदित मृदा नहीं होती है, वो पड़ी जो एक ही स्थान पर सालों साल मिट्टी रहती है, उसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो बांगर, क्या बोलते हैं, बांगर। तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार की, खादर यानी नवीन मृदा यानी प्राचीन मृदा को हम क्या बोलते हैं, बांगर मृदा। ठीक, बातें तो समझ गए होंगे जलोढ़ मृदा क्या है। आइए सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आपकी लाल मृदा या रेड सॉयल। अब रेड सॉयल क्या है, इस पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको समझ लेते हैं। लाल मृदा जो कह सकते हैं, लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण, यानी इसमें क्या पाया जाता है, लौ ऑक्साइड। किस मृदा का जो रंग लाल होता है, तो लाल मृदा का रंग लाल होता है, किसकी वजह से होता है, तो लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपके 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है, और टोटल भारत के कितने क्षेत्रफल पर, 18.5%। कितना, 18.5%। सर्वाधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, तमिलनाडु में। कहाँ पर दोस्तों पाई जाती है, तमिलनाडु में। शुष्क कृषि, दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, कहने का मतलब इस मृदा में किन फसलों को उगाया जाता है, दलहन को उगाया जाता है, तिलहन को उगाया जाता है, मोटे अनाज। यानी मोस्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा मोटा अनाज किस मृदा में उगाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल मृदा। तिलहन, दलहन और मोटा अनाज किस मृदा में उगाते हैं, तो लाल मृदा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अधिकांश पठारी प्रदेशों में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा दोस्तों पाई जाती है। लाल मृदा कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़। और आप समझ गए होंगे, लोहे एल्युमिनियम चूने के अंश अधिक होते हैं, कहने का मतलब क्या है, इस मृदा में लोहे एल्युमिनियम चूने के अंश अधिक पाए जाते हैं। किस मृदा में लोहे एल्युमिनियम चूने के अंश अधिक पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल मृदा। गेहूँ, मोस्टली गेहूँ, दलहन और तंबाकू, बाजरा भी उगाया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझिए दोस्तों। काली मृदा, काली मृदा या ब्लैक सॉयल, इसी को हम बोलते हैं रेगुर मृदा, और इसी को कहा जाता है करेल मृदा। देखो, तो काली मृदा, रेगुर मृदा या ब्लैक सॉयल क्या है, तो ये भारत के लगभग 16% क्षेत्रफल में कौन सी मृदा है, काली मृदा या रेगुर मृदा है। इसे हम क्या बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं। किस मिट्टी को कपासी मृदा कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉयल को। किसको, ब्लैक सॉयल को। यानी काली मिट्टी सर्वाधिक किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों, ब्लैक सॉयल सर्वाधिक पाई जाती है आपके कहाँ, महाराष्ट्र में।
इस मिट्टी को यानी काली मिट्टी को या ब्लैक सॉइल को, रेगुलर मृदा को, स्वतः जुताई वाली मृदा भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ब्लैक सॉइल को या काली मृदा को। यूपी में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर काली मिट्टी को करेल या रेगुर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेल या रेगुर मृदा। तो यानी काली मिट्टी को हम क्या बोल सकते हैं? करेल मृदा भी बोल सकते हैं, रेगुर मृदा भी बोल सकते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोल सकते हैं, कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। और सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली भी मृदा कहा जाता है। अब इसका रंग काला क्यों होता है? काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो टेटनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरणोजम मृदा कहा गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा काली मृदा का चरणोजम मृदा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ब्लैक सॉइल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ब्लैक सॉइल को कहा जाता है चरणोजम मृदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का, चरणोजम मृदा किसे कहा जाता है? तो ब्लैक सॉइल को। नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक पदार्थों की इसमें क्या पाई जाती है? कमी। ब्लैक सॉइल में क्या नहीं पाया जाता? तो नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक पदार्थों की इसमें क्या होती है? कमी होती है। जल धारण की क्षमता इसमें कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर्वाधिक किस मिट्टी में पाई जाती है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर टेट का प्रश्न है आपका। जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है ब्लैक सॉइल में, और इसमें क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए एक ऐसी मृदा है स्वतः जुताई वाली मृदा बोला जाता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हिल सॉइल या इसी को बोलते हैं पर्वतीय मृदा या बनीय मृदा। पर्वतीय मृदा या बनीय मृदा हिल सॉइल इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। या इसमें मुख्य रूप से हिमालय का क्षेत्र, कहने का मतलब क्या? पर्वतीय क्षेत्र आपका कौन सा है? हिमालय का पर्वतीय इलाका। यहाँ पर मोस्टली कौन सी खेती की जाती है? केसर की खेती। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा पर्वतीय मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो केसर की खेती किसमें की जाती है? पर्वतीय मृदा में। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय के 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर यानी भारत के क्षेत्रफल का 6% जो मृदा है आपकी वो पर्वतीय मृदा है। ये जम्मू कश्मीर से कहाँ तक का क्षेत्र है आपका? अरुणाचल प्रदेश तक का क्षेत्र क्या है आपका? पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही। यहाँ पर पोटास चूना फास्फोरस का क्या होता है? अभाव होता है। आप किस मृदा में पोटास चूना फास्फोरस का अभाव होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वतीय मृदा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें जीवांश हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं किसमें? तो आपके पर्वतीय मृदा में। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ का जो एग्जाम के लिए बनता है, सेब नाशपाती की सीढ़ीदार कृषि कहाँ की जाती है? कहने का मतलब सेब और नाशपाती और सीढ़ीदार कृषि देखने को कहाँ मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय मृदा। ये कृषि पर्वतों के ढालों पर की जाती है। कहने का मतलब इनकी जो कृषि खेती होती है पर्वतीय ढालों पर की जाती है। आप इसमें देख भी रहे हैं चित्र में। ये मृदा सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पोटास चूना फास्फोरस का अभाव किसमें देखने को मिलता है? आपका देखने को मिलता है किसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सॉइल क्या है? तो डिजर्ट सॉइल जो होती है सबसे कम उपजाऊ होती है। कहने का दोस्तों कम उपजाऊ मृदा मरुस्थलीय मृदा कैसी है? ये भारत के 4% भू क्षेत्र पर पाई जाती है। कहने का मतलब भारत के कुल कितने भूभाग पर ये मृदा देखने को मिलती है? 4% या 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसमें मोस्टली क्या होता है? ज्वार बाजरा सरसों मोटे अनाज किए जाते हैं। कह सकते हैं आपके मरुस्थलीय मृदा में कौन से प्रकार की कृषि की जाती है? तो बाजरा सरसों मोटे अनाज की कृषि कहाँ देखने को मिलती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पर मोस्टली एक और ख़ास बात, यहाँ पर कटीले झाड़ीदार पौधे कहाँ देखने को मिलते हैं? तुमने देखा होगा नागफनी है, बात समझे हो? तो ये मोस्टली आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ह्यूमस एवं जैव पदार्थ इसमें कैसे होते हैं? कम पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं। लेटेराइट मृदा क्या है दोस्तों? तो लेटेराइट मृदा क्या है? ईंट के रंग के समान इसका रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो ईंट के रंग के समान होता है। इस मृदा में सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है? अपक्षालन या लीचिंग। देखिए ये टर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अपक्षालन या लीचिंग क्या है? यानी जिस मृदा या सॉइल में क्या होता है, जो खनिज तत्व होते हैं, कह सकते हैं पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपक्षालन या लीचिंग। तो कहने का मतलब लेटेराइट मृदा जहाँ होती है, जो मिट्टी है, उसमें क्या देखने को मिलता है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि अगर पानी गिरता है तो पानी के साथ क्या होते हैं? खनिज तत्व उसकी गहराई मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं।
तो लेटेराइट मृदा देखने को कहाँ मिलती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार। कहने का मतलब असम, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न बनता है आपका कि लेटेराइट मृदा में क्या सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को कौन सी मृदा मिलती है, तो लेटेराइट मृदा। और ये भारत के लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। किन क्षेत्र में, यानी असम, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटेराइट मिट्टी के मुख्य रूप से केरल में, अगर पूछा जाए कि लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रदेश में देखने को मिलती है, तो केरल में। यहाँ पर कैसी खेती की जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहाँ पर चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, यानी इनकी कृषि देखने को मिलती है। कहाँ पर, तो लेटेराइट मृदा में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाय आपका कहवा है, ये आपको किस मृदा में उगाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लवणीय लवणीय एवं क्षारीय मृदा क्या है, तो कच्छ, केरल में, यानी आपका पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र के ऐसे भाग जहाँ नहरों से सिंचाई होती है मोस्टली, तो ये हमारा क्षेत्र कैसा है, लवणीय क्षेत्र है। बात समझो, कच्छ का रण भी लवणीय और क्षारीय मृदा के अंतर्गत आता है। अब लवणीय मृदा को हम किस किस नाम से जानते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का। सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, बैंक एंड पीसीएस अदर एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा को हम रे, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चौपन, इन नामों से जानते हैं। यार आपसे एग्जाम में अगर पूछे कल्लर मृदा कौन सी है, तो कल्लर आपकी लवणीय मृदा है। ऊसर हुआ, राथड़ हुआ, चूर हुआ, चौपन, चौपन मृदा कौन सी है, लवणीय और क्षारीय मृदा को हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा चौपन, थूर, राथड़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपका कौन सा क्षेत्र है, तो कच्छ के रण में, हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब का क्षेत्र, ये आप मोस्टली जो क्षेत्र लगा हुआ कच्छ के रण में कौन सी मृदा होती है, तो लवणीय मृदा होती है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, तो धान की फसल हुआ, गन्ना हुआ, अमरूद हुआ, आंवला हुआ, जामुन और बरसीम को कहने का मतलब बोया जाता है। इस मिट्टी को जिप्सम, चूना, पायराइट से सुधारा जाता है। कहने का मतलब लवणीय और क्षारीय मृदा अगर है तो इसे सुधारा किससे जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिप्सम और चूना, पायराइट से इसको सुधारा जाता है। कहने का मतलब जिप्सम से इसको मोस्टली सुधारते हैं। कौन सी मृदा को जिप्सम से सुधारा जाता है, चौपन, थूर, राथड़, ऊसर, कल्लर और रे, इसे रेह भी बोलते हैं, कल्लर, ऊसर, राथड़। आइए समझ गए होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीट तथा दलदली मृदा। पीट एंड मार्सी सॉइल क्या है आपकी दोस्तों, जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा अधिक। कहने का मतलब दलदली मृदा और पीट सॉइल में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर नमक की मात्रा घुली हुई पाई जाती है। कहने का पदार्थ, सड़ी वनस्पतियों से पीट मिट्टियों का निर्माण केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है। कहने का मतलब पीट और दलदली मृदा कहाँ मोस्टली पाई जाती है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। साथ ही साथ गुजरात आपका लगता है, यहाँ पर भी आपको दलदली मृदा देखने को मिलती है, मार्सी सॉइल देखने को मिलती है। कहने का मतलब यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो क्या है, पोटास तथा फास्फेट की कमी वाली मृदा कौन सी है आपकी, पोटास और फास्फेट कमी वाली मृदा कौन सी है, तो आपकी दलदली मृदा। यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बनता है, इस मृदा में कैसे पौधों को उगाया जाता है, तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलती हैं दलदली मृदा में, यानी दलदली मिट्टी में आपको कौन सी वनस्पतियाँ उगती हुई दिखाई देती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फेवरेट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का। तो मैनग्रोव वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है, जो आपके समुद्र तटीय इलाके हैं, मोस्टली आपके गुजरात का भी कुछ क्षेत्र लगता है। कहने का मतलब और भी क्षेत्र हैं, तो जहाँ पर राइजोफोरा वनस्पति, कौन सी वनस्पति, एबिसीनिया और राइजोफोरा वनस्पति कहाँ देखने को मिलती है, तो आपके यही मार्सी सॉइल में देखने को मिलती है। और इसका रंग नीला होता है इस मृदा का, तो फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। हम लोगों ने टेटनी फेरस से कौन सा रंग होता है ये पढ़ा था, साथ ही साथ लो ऑक्साइड की वजह से आपने पढ़ा था लाल मृदा को। अब फेरस ऑक्साइड की वजह से रंग कैसा होता है मिट्टी का, तो नीला होता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ते हैं। अब हम भारत की प्रमुख मिट्टियों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कहने का मीन्स कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे तौर पर। आइए उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। भारत के द्वितीय विशालतम मृदा कौन सी है, तो लाल मिट्टी। भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल सॉइल हम लोगों ने पढ़ा था, दोमट मिट्टी पढ़ा था। और दूसरी सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चाय, काजू, सिनकोना, कहवा इस किस मिट्टी में उगाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। तो लेटेराइट मिट्टी में चाय और रबड़ की खेती भी की जाती है, मोस्टली काजू की खेती की जाती है। कहने का मीन्स
मैनग्रूव वनस्पति या दलदली मृदा, मैनग्रूव वनस्पति कहाँ देखने को मिलती है, किस मृदा में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दलदली मृदा में। तो यहाँ पर क्या राइजोफोरा वनस्पति आपको देखने को मिलती है, मैनग्रूव वनस्पति जो आपकी है, कहने का मतलब। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा, यानी कहते हैं ब्लैक सॉइल को करेल मृदा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है, तो करेल मृदा। क्या कहा जाता है दोस्तों, करेल मृदा। अब ब्लैक सॉइल को एक और नाम दिया गया, रेगुर मिट्टी भी उसे कहा जाता है। तो आप लोग चरणोजम मृदा भी काली मिट्टी को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है आपकी, तो दोमट मिट्टी। इसी को लूमी सॉइल बोलते हैं, इसी को एलोवियल सॉइल बोलते हैं, यानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं दोस्तों। आइए, सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी कौन सी होती है, तो आपकी काली मिट्टी, या इसी को बोलते हैं मटियार। मटियार मिट्टी किसे कहा जाता है, तो ब्लैक सॉइल को। रेगुर मिट्टी कहा जाता है, आपकी करेल मृदा कहा जाता है। और अत्यधिक निच्छालित मृदा आपकी लाल लेटेराइट मिट्टी, ये अत्यधिक निच्छालित मृदा है, कहने का मतलब। और सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, तो किस प्रदेश में, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सर्वाधिक बंजर भूमि देखने को मिलती है राजस्थान में। और सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ देखने को मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, गुजरात। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न थे भारत की प्रमुख मिट्टियों से, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर मिलेंगे।